मित्रों, मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सीटेट में जो संस्कृत विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 30 प्रश्न आते हैं। तो उन 30 प्रश्नों में आपको सबसे अधिक कठिनता कहाँ होती है, संस्कृत में सीटेट में जो सबसे ज़्यादा समस्या आपको होती है वो कहाँ होती है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का परीक्षा का तिथि घोषित हो चुका है। आप सभी की परीक्षा जो है 8 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। तो आप लोग तैयारी में लग चुके होंगे। जो लोग नहीं लगे हैं अभी से लग जाएं, क्योंकि आपके पास कुल 3 महीने का समय मिल रहा है। पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस 3 महीने में आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी। आपको लैंग्वेज सेकंड में बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें आप लोगों संस्कृत भी उस भाषा लैंग्वेज 2 में रखते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखते हैं तो संस्कृत के 30 प्रश्न आते हैं लैंग्वेज से, 15 प्रश्न अपठित गद्यांश से और 15 प्रश्न भाषा शिक्षण से। आपको समस्या कहाँ होती है इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग जुड़े रहेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, अगर संस्कृत की सीटेट की बात करें तो संस्कृत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 30 प्रश्न, वो 30 प्रश्न के 2 भाग बांट दिए जाते हैं। एक तो आपका अपठित गद्यांश से प्रश्न आता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश से सवाल आ जाते हैं। 15 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं और 15 प्रश्न जो आते हैं वो भाषा शिक्षण से पूछे जाते हैं। सबको पता है ना। तो यहाँ पे वो होता है कि आप लोगों को ये बात जान लेना है, कुल 15 प्रश्न जो अपठित गद्यांश वाले 15 प्रश्न होते हैं उसी में कुछ प्रश्न व्याकरण के भी होते हैं। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शिक्षण से ही सवाल आता है। तो एक बात आप सब लोग नोट करेंगे कि सीटेट में जितने प्रश्न संस्कृत के होते हैं वो पूर्णतः संस्कृत भाषा में होते हैं, प्रश्न भी और ऑप्शन भी। उसमें हिंदी का एक भी शब्द नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये हो जाती है, सबसे पहली बात, कि आपको भाषा में समझ। अगर आप संस्कृत भाषा को पढ़कर अगर उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं ना, भाषा को पढ़कर और उसके अर्थ को हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे उस प्रश्न का उत्तर देंगे। जब आप यही नहीं जानेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है तो आप प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो अधिकतर लोगों की समस्या यही होती है कि सर हम संस्कृत पढ़ करके उसके अर्थ को नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हमसे प्रश्न गलती हो जाता है। और ये बात भी सही है। अगर आप प्रश्न जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न का उत्तर कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाषा में समझ के लिए आपको संस्कृत अनुवाद सीखना पड़ेगा। और संस्कृत अनुवाद सीखना बहुत आसान है। उसमें आपको कुछ शब्द रूप और धातु रूप तैयार करने होते हैं। संस्कृत का अनुवाद करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोग टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़ें। हर दिन दोपहर 2 बजे संस्कृत की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग 2 बजे संस्कृत की क्लास से जुड़ा करें। उसमें मैं आपको संस्कृत अनुवाद, कैसे प्रश्न को पढ़कर उसका अनुवाद करेंगे और प्रश्न को सही करेंगे, इसके लिए मैं क्लास प्रारंभ कर दिया हूँ। पेड की क्लास भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले आप लोग पेड के कोर्स में इनरोल हो जाइएगा सीटेट महापैक में। अगर दूसरी बात हम बात करें तो जो है भाषा अनुवाद करने आना चाहिए। अगर भाषा अनुवाद नहीं आएगा तो फिर आप संस्कृत, जैसे आपको पता है ना, अपठित गद्यांश में 10-12 लाइन के कहानी दिया हुआ था, गद्यांश दिया हुआ है। उस कहानी को पढ़ करके उसके अर्थ और भाव को समझना होता है और उसी पर आधारित सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उस गद्यांश के अर्थ को समझे रहेंगे। और गद्यांश का अर्थ तब समझेंगे जब आप संस्कृत अनुवाद आपको आता रहेगा। तो ये आपके लिए, अगर संस्कृत अनुवाद आ रहा है तो आपके लिए 30 में 30 प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है। सेम यही कहानी शिक्षण के प्रश्नों के भी साथ है। शिक्षण के भी प्रश्न संस्कृत भाषा में होते हैं। अगर उनके अर्थ अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उस प्रश्न का उत्तर बड़ा आसानी से दे लेंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण आपको पता है कि जो हिंदी में है, जो अंग्रेजी में है, किसी भी लैंग्वेज का भाषा शिक्षण जो होता है वही संस्कृत में भी है। तो भाषा शिक्षण तो आप लोग अलग अलग जगह पढ़ते ही हैं, उसका प्रयोग आप संस्कृत में कैसे करेंगे जब आपको अर्थ पता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या, इस समस्या को हम लोग बहुत आसानी से सुलझा लेंगे
बहुत सरल ढंग से मैं आपको भाषा अनुवाद सिखाऊंगा, संस्कृत अनुवाद सिखाऊंगा, कैसे संस्कृत को पढ़कर, संस्कृत के वाक्यों को पढ़कर, संस्कृत के गद्यांश को पढ़कर कैसे हम उसका हिंदी अनुवाद समझे, इस बात पे हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये दूसरी बात, जो अगली बात है समस्या की, वो है कि जो हम लोग संस्कृत शिक्षण के प्रश्न, साथ में आपके व्याकरण के भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो व्याकरण में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रत्यय में, कि कोई शब्द दे देता है और उसमें पूछ लेता है कौन सा प्रत्यय है, और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि किसी शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो ये सवाल आपसे बनता ही बनता है। तो कैसे किसी शब्द को देखकर प्रत्यय की पहचान करनी है, ये भी चर्चा हम आपको YouTube पे और पेड क्लास में कर देंगे, बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे। विलोम, पर्यायवाची, वाच्य परिवर्तन, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें किसी शब्द में विभक्ति और वचन भी पूछ लिया जाता है, लकार पुरुष वचन भी पूछ लेता है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो व्याकरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो भी हम बहुत सरल ढंग से आपको बता देंगे, यहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षण में आपका पेडागॉजी में जो सवाल आते हैं ना, पेडागॉजी के जितने प्रश्न आते हैं उसमें अगर आप सबसे पहले तो भाषा शिक्षण के जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को पढ़ करके आराम से उसके अर्थ को समझें। अगर अर्थ समझ लिए तो उस प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में ही होता है। तो ये सबसे पहला काम। दूसरी चीज कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप शिक्षण के प्रश्न को करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप प्रश्न का उत्तर नहीं सही दे पाते हैं। उसमें कंसेप्ट का मतलब कि जो भी चीज उसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण में कुछ भी याद नहीं करना है, हर चीज समझने पर बल देना है। अगर आप शिक्षण के किसी भी नोट्स को आप पढ़ते हैं तो उसको समझने पर बल दीजिए। तो YouTube की क्लास में हम जितने शिक्षण के प्रश्न कराते हैं उसमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपका शिक्षण में कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे। याद करने की इसमें जरूरतें नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें शिक्षण में एक टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन से ज्यादातर लोगों के प्रश्न गलत होते हैं, तो मूल्यांकन को हम लोग बहुत सरल ढंग से पढ़ लेंगे। मूल्यांकन से प्रश्न ज्यादा गलती होते हैं। भाषा शिक्षण से प्रश्न आते हैं, भाषा कौशल से सवाल आते हैं, अधिगम और अर्जन से सवाल आते हैं, एनसीएफ एनईपी से सवाल आते हैं। उसके बाद आपका मूल्यांकन से प्रश्न आता ही है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए, शिक्षण के लिए। तो इन सारी बातों की, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके लिए मैं क्लास प्रारंभ कर चुका हूँ। टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन दोपहर 2 बजे संस्कृत की क्लास होती है, सीटेट की। आप लोग इस क्लास में जरूर जुड़ा करें, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये संस्कृत में शिक्षण का एक प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया है। अध्यापकः षष्ठी कक्षायां शीर्षकै सह चलचित्रं प्रदर्शयत्। चलचित्रं पाठ्यपुस्तकस्य एकम् अध्यायम् आश्रितम् आसीत्। शीर्षकै सह चलचित्रं किं प्रोत्साहयति। तो आप प्रश्न तो पढ़ लिए, लेकिन प्रश्न का अर्थ अगर आप समझ में आएगा तभी तो आप ऑप्शन पढ़ करके उत्तर दे पाएंगे। तो अगर प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया तो इसका उत्तर देना बहुत आसान है, 1 सेकंड में उत्तर दे लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, भाषा अनुवाद, संस्कृत भाषा अनुवाद सीखना। अगर ये सीख गए तो संस्कृत में सीटेट में 30 प्रश्न सही करेंगे। बहुत आसान है। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे शिक्षण के प्रश्न हल होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, ये सब शिक्षण के प्रश्न हैं। अगर मैं बात कर रहा था कि अपठित गद्यांश और पद्यांश का, तो ये पद्यांश है। अब मान लीजिए ये पद्यांश है, पद्यांश का मतलब श्लोक। अब पूरे श्लोक को पढ़ना है, इस श्लोक के अर्थ को समझना है, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे दिया है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न धर्मोदया पर। इसमें आप लोगों को जब तक इस श्लोक को पढ़कर अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इस पर आधारित प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो ये जैसे यहाँ पर दिया कि तप के समान कोई शांति नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि यानी रोग नहीं है, धर्म दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यहाँ पर अगर श्लोक नहीं समझेंगे, आप देखिए इसी पर आधारित देखिए प्रश्न शुरू हो गया। संतोषात् परम किम नास्ति, संतोष से बढ़कर क्या नहीं है, तो सुख नहीं है। संतोष सबसे बड़ा सुख है।
तो आप लोगों ने श्लोक के अर्थ समझा तब न प्रश्न का उत्तर दे पाया। अगर श्लोक का अर्थ ही नहीं समझ पाते तो प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाते। इसीलिए ये बात आपको ध्यान देना। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं अगर इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। कितना आसान है, मतलब सभी प्रश्न के उत्तर इसी में है, नकल करके देख करके आपको बताना है, लेकिन अर्थ आएगा तब। अब देखिए यहीं पे ये देखिए एक अब गद्यांश आ गया। अब गद्यांश जो है 10-12 लाइन के हैं। अब इस गद्यांश में एक दस बालकाः स्नाय नदी मगच्छन्ते निर्मले शीतले नदी जले चिरम स्नानम कुर्वन्, इस प्रकार दिया है। अब इस पूरी कहानी को 1 मिनट के अंदर पढ़ लेना है, इसके अर्थ को भाव को समझ लेना है, और इस पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में है। लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे प्रश्न का उत्तर हम कैसे खोजें, और प्रश्न का उत्तर खोजने की भी जरूरत नहीं है। अगर इस गद्यांश का अर्थ समझ में आ गया तो आप बिना देखे तुरंत सब प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। बालका किम तीर्थवा पारम गता, बालक क्या तैर करके पार जाता है, तो नदी तैर कर, इसमें दिया है, सबसे पहले लाइन में दिया है। तो एक भी प्रश्न कठिन नहीं है, सभी प्रश्न के उत्तर उसी गद्यांश में उसी पद्यांश में दिया होता है, बस अर्थ हमें आना चाहिए। अगर अर्थ नहीं आएगा कुछ भी तो काला अक्षर भैंस बराबर वाला हो जाएगा कहानी। अगर इस गद्या अब एक सभी प्रश्न का उत्तर इसी में दिया है, हम छोड़ के चले आते, कितना दुर्भाग्य की बात है। उत्तर यही है, खोज नहीं पाते। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। संस्कृत में 30 में 30 प्रश्न को लाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत कर देना है आपको। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। दोपहर 2 बजे संस्कृत की क्लास से जुड़ना है। पेड की क्लास हम 2-3 दिन में प्रारंभ कर देंगे, उसमें भी हम बहुत अच्छे से आपको संस्कृत का पूरा शिक्षण कंप्लीट पढ़ाएंगे, और अपठित गद्यांश पद्यांश भी, संस्कृत अनुवाद भी सिखाएंगे, जो भी जरूरत है उस सबको बताएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। 30 में 30 नंबर की तैयारी हम अच्छे से कराएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सीटेट के महापैक से जुड़ जाना है, और सीटेट के महापैक से जुड़ने के लिए आपको यहाँ सर्च करना है गूगल पे अड्डा 24/7। इसके बाद यहाँ पहले लिंक पे जाना है, ऑल कोर्स में जाना है। आप टीचिंग में जाएंगे तो टीचिंग में आपको सीटेट का बैच यहाँ दिखेगा। अब इस सीटेट के बैच में आप सीटेट के महापैक में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के बैच में इनरोल होते हैं तो आपका फीस है मात्र 1429 रुपये। अगर इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आपको बाय नाउ करते ही आपको एक कूपन कोड लगाना है YT29, याद रखिएगा, कूपन कोड YT29 अप्लाई करते ही आपके फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो आपको 1300 कुछ दिखा रहा था वो 1299 रुपये, तो मात्र 1299 रुपये में सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का कंप्लीट सीटेट का महापैक मिल रहा है। तो देरी न करिए, आज ही सीटेट के महापैक में इनरोल होइए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। बहुत कम फीस में इसमें सारी लाइव वीडियो, PDF, नोट्स, मटेरियल, MCQ, PYQ सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।